हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के करंट अफेयर्स का अगला पार्ट, जिसमें बिहार के हर प्रमंडल में, बिहार का जो हर डिवीज़न है उसके अंदर आवासीय स्कूल खोला जाएगा। अभी क्या हुआ कि जमुई जिला है ना, जमुई डिस्ट्रिक्ट, उसका सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर ही राज्य के जितने प्रमंडल हैं सब में एक एक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। अब मन में एक सवाल आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत बात है। आना ये चाहिए कि राज्य के अंदर जो प्रमंडल हैं उनकी संख्या कितनी है। टोटल 9 प्रमंडल है, ठीक है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, इन सब जगह पहले एक एक खोला जाएगा। जब एक एक खोल दिया जाएगा हॉस्टल के साथ स्कूल, उसके बाद अगला अच्छा 2024 तक इसको स्टार्ट करके एडमिशन स्टार्ट करने का टारगेट है। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के स्कूल खोले जाएंगे। बिहार सरकार की योजना डिस्ट्रिक्ट से आगे की भी है, लेकिन अभी तक है कि पहले प्रमंडल में हो जाए और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इस तरह के स्कूल जो विथ हॉस्टल। बिहार दूर संचार घनत्व, अभी एक डाटा आया है, किसके द्वारा, ट्राई की ओर से जारी किया गया है। ट्राई की ओर से जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग बिहार में जो टेली डेंसिटी है उसमें बिहार सबसे निचले स्थान पे है। सवाल यहाँ से बन सकता है। और बिहार में दूर संचार घनत्व, यहाँ पे घनत्व आएगा, दूर संचार घनत्व 55.23% है केवल, जबकि दिल्ली में 273.16 है, यानी लगभग हर एक के पास 2 से अधिक फोन है और सबसे अधिक दिल्ली में है। और बिहार में कितना है, तो 55.23%, यानी लगभग बिहार की 45% आबादी के पास आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों के पास दो दो चार्जर है, इसका मतलब है कि 45 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके पास कनेक्टिविटी नहीं है। और दूरसंचार घनत्व के मामले में अभी नेशनल जो एवरेज चल रहा है वो 84.51 है, इससे बिहार बहुत नीचे है। लेकिन एक और डाटा इसके साथ सुन लीजिए कि नंबर पोर्टेबिलिटी के मामले में, नंबर पोर्ट करने के मामले में बिहार सबसे ऊपर चल रहा है। मतलब लगातार ऑफर आया नहीं कि इससे उससे पोर्ट करने का जो सिलसिला है उसमें बिहार बहुत आगे है। बिहार में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जहां पे स्पेशल अलग अलग डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गया के अंदर मोटे अनाज के लिए, वैशाली के राघोपुर में पान के लिए, बांका में शहद के लिए, दरभंगा में मखाने के लिए और किशनगंज में चाय के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। अभी गया के टनकुप्पा में मोटे अनाज के लिए 52 एकड़ लैंड को चिन्हित कर लिया गया है। यहाँ पे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इन सब से रिलेटेड किसानों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा किसानों को। तो ये सारा काम गया से होगा। इसके अलावा वैशाली के राघोपुर में पान, बांका में शहद, दरभंगा में मखाना, किशनगंज में चाय का सेंटर। और किशनगंज के चाय के सेंटर को भी, किशनगंज का जो चाय है ना उसको भी बिहार का एक ब्रांड बनाने की बिहार सरकार की योजना है। टीम इस पे काम कर रही है। बिहार के बटाईदार को मिलेगा कृषि योजना का लाभ। आपको पता है ना कि अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर बेनिफिट जो जमीन के मालिक होते हैं उनको मिलता है। लेकिन हमें ये सबको पता होगा कि गांव के अंदर बहुत अधिक जमीन बहुत लोगों के पास होता है, वो खेती तो कर नहीं पाते हैं, तो जमीन को बटाई पर देते हैं। लेकिन बटाईदार के पास जमीन का पेपर होता नहीं और कोई मालिक लिख के देता नहीं है कि हाँ भाई ये खेती कर रहा है हमारे यहाँ, तो फिर उसको लाभ कैसे मिलेगा, और खर्च तो उसको भी करना पड़ता है आधा। बिहार सरकार ने अब क्या किया, बटाईदार किसानों को भी बिना जमीन का कागज जिनका नहीं है उनको भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो भी प्लान है उससे लाभ मिलेगा। अब इसके लिए कंडीशन ये है कि उनको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर यानी कृषि समन्वयक से
एक एफिडेविट लेना पड़ेगा, सत्यापन लेना होगा कि वे खेती का काम करते हैं। उसके बाद जो भी योजना होगा ना उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, सरकार का जो इस तरह का कोई योजना है उसके अंदर जो भी पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, एससी एसटी जो भी इस क्लास के लोग हैं, उनको 50% रिजर्वेशन है। और कमाल की बात पता है, इसके लिए जो फंड आता है ना वो फंड लौट जाता है। इसके लिए जो फंड आता है वो फंड लौट जाता है क्योंकि उतना एप्लीकेशन ही नहीं आ पाता, मैक्सिमम बटाई वाले हैं, तो उसके कारण, तो इसीलिए इसको इसमें ढील दी गई है। जनार्दन प्रसाद औरंगाबाद के मूल निवासी हैं। पहले सुनिए, औरंगाबाद के मूल निवासी हैं, पटना के साइंस कॉलेज के छात्र रह चुके हैं जनार्दन प्रसाद। उनको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय भारत सरकार का डायरेक्टर बनाया गया है। तो भारत सरकार में इस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो माइनिंग मंत्रालय है उसके अंदर ये इनको डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। इस पोस्ट पे पहुंचने वाले बिहार के पहले व्यक्ति हैं जनार्दन प्रसाद, औरंगाबाद के मूल निवासी हैं, साइंस कॉलेज के छात्र हैं। इसके बाद हर पंचायत में 2000 पौधे लगेंगे, ऐसा सरकार का योजना है। बिहार के अंदर टोटल कितने पंचायत हैं याद कर लीजिएगा, 8057। टोटल 8057 पंचायत हैं, सब में 2-2 हजार कम से कम पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और ये कब लगाए जाएंगे? बरसात के शुरुआत में, यानी शुरुआत हो चुकी है ताकि पौधों को ज्यादा पानी देने की स्टार्टिंग में जरूरत ना पड़े, आराम से वो लग जाए। वैसे भी आपको पता है ना कि अधिकांश पौधे जो होते हैं बड़े वाले, जिनको आम का, शीशम का, इस तरह के जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना उसको अक्सर बरसात में ही लगाया जाता है। और इसके अंदर खास करके इमारती लकड़ी के, यानी लकड़ी के जो महंगे लकड़ी वाले पौधे और फल देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाएगा। 38 जिलों में टोटल टारगेट है इस बार का 1,47,00,000 1,47,00,000 पेड़ पौधे लगाने का। जब नहीं, सॉरी, वही क्या है, कुछ तो डाटा। पिछले साल ग्रामीण विकास विभाग ने इसी योजना के तहत 1,47,00,000 पौधे लगाए थे। इस बार का टारगेट है 1,61,34,000, यानी 1,61,34,000 पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। इसमें भी कुछ कुछ है, जैसे 60% के आसपास प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगेगा, लोगों को दिया जाएगा लगाइए। 40% सरकारी जमीन पे लगेगा और हर 200 पौधे पर एक ट्यूबवेल की व्यवस्था होगी, सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। इसके अलावा बांस का घेरा या बाड़ा लगा करके उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब भी सरकार करेगी, उसकी भी खर्च सरकार ही देगी। हर 200 पौधे पर, अब उसको मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए ना, हर 200 पौधे पे हर महीने 5 मानव दिवस, यानी टोटल 1824 5 मानव दिवस यानी 1824 रुपए महीने का 5 साल तक, हर महीने करके 1824 5 साल तक दिया जाएगा। इस बार सबसे अधिक पौधा पूर्वी चंपारण में 7,92,000 लगाए जाएंगे, ये फैक्ट है। इसके बाद गया जी का धर्मशाला, गया जी यानी गया का नाम गया जी हो गया है। बिहार में गया में गया जी धाम करके एक धर्मशाला बन रहा है। ये टोटल 6 फ्लोर का होगा, 1100 लोग यहाँ पे बड़े आराम से रह सकते हैं। आर.के. सिंह, रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आर.के. सिंह यानी रविंद्र कुमार सिंह का डेथ हो गया है। वो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार के। हरित विद्यालय और कॉलेज की घोषणा, ये हुआ है क्या पता है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण को, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को स्कूल के लेवल तक पहुंचाने के लिए, उस लेवल पे अवेयर फैलाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा, मतलब स्कूल को भी और कॉलेज को भी हरित विद्यालय घोषित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वो लोग किस तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने का, उसके प्रति जागरूकता फैलाने का, उससे रिलेटेड जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप कर रहे हैं, इस आधार पे ये किया जाएगा। तो पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रम आदि के आधार पे राज्य का जो प्रदूषण नियंत्रण
पार्षद हैं उनके द्वारा विद्यालय और महाविद्यालय को हरित विद्यालय घोषित किया गया है। इसमें सबसे पहले पटना के गांधी मैदान के पास मगध महिला यूनिवर्सिटी है ना, विद्यालय है, ठीक है, मगध महिला। तो मगध महिला विद्यालय जो है विश्वविद्यालय है, उसको मान्यता दी। मगध महिला कॉलेज है, एक्चुअली कॉलेज है, ठीक है, उसको मान्यता दिया गया है। इसके बाद गुलजार बाग स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय जो गुलजार बाग में, उसको मान्यता दिया गया है। सीतामढ़ी का डीएवी पब्लिक स्कूल, तो गांधी मैदान के पास मगध महिला, दूसरा गुलजार बाग के पास राजकीय महिला महाविद्यालय, और तीसरा सीतामढ़ी डीएवी पब्लिक स्कूल। इन तीनों को इस बार मान्यता दिया गया है और इसके लिए उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया है। बिहार को पहला वंदे भारत ट्रेन मिला है और ये ट्रेन पटना से रांची के बीच में चलेगी। इससे ज्यादा जानने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे नील आर्यन बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, नील आर्यन बिहार के रहने वाले हैं। और नील आर्यन ठाकुर इनका पूरा नाम है। लैटिन अमेरिका का एक देश है पेरू, पूरा लंबा देखे होंगे आपने जब मैप देखा होगा तो आपने पेरू को देखा होगा। पेरू में आयोजन हुआ था मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता, उसको ये नील आर्यन ठाकुर ने जीत लिया है। इसके साथ ही मिस्टर फिटनेस 2023 का भी स्पेशल प्राइज इन्होंने जीत लिया है। ये मूल रूप से सहरसा के रहने वाले हैं और ये मॉडलिंग का काम करते हैं। इनकी फैमिली पटना में रहती है। नाम है नील आर्यन ठाकुर। मौलाना खालिदा सैफुल्ला, इन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक से इसको भी याद रखिएगा, मौलाना खालिद सैफुल्ला को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। इसी बोर्ड में पहले वो महासचिव के पोस्ट पे रह चुके थे। इस बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनका नाम मौलाना राबे हसन नदवी था, पिछले महीने डेथ हो गया, उसके कारण इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। ये जो खालिद सैफुल्ला हैं वो बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले इनके चाचा भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस तरह से मौलाना खालिद सैफुल्ला जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। ताइवान की मदर टेरेसा चेंग एन, एक्चुअली जो चेंग एन है उनका एक फाउंडेशन है और वो गरीबों के लिए बहुत काम करती हैं, इसीलिए इनको ताइवान का मदर टेरेसा कहा जाता है। किसको? चेंग एन को। अभी हुआ क्या, ताइवान की जो मदर टेरेसा चेंग एन है, बिहार में गरीबों के लिए घर बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल खोलने के लिए वो तैयार हैं। इसके लिए बुद्धिस्ट सू ची चैरिटी फाउंडेशन बिहार में गरीबों के लिए काम करना चाहता है। इनका जो इंडिया हेड है प्रवीण भेलसेन, वो अभी सरकार से मुलाकात उन्होंने किया है और उनको बोला गया है कि मतलब आप जमीन दीजिए, खासकर गया के अंदर जो कुछ लोगों का घर जल गया था उसके लिए, या और भी जहां कहीं भी है जमीन दीजिए, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। बिहार का कोइलबर ब्रिज याद होगा ना, कोई भी जब दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली जाते हैं तो आरा के जब आप जाओगे तो आरा के पहले आपको कोइलबर मिलेगा, एक जगह है। तो ये जो कोइलबर ब्रिज है ना, अब ये ब्रिज बंद हो जाएगा कुछ समय के बाद। 165 साल से अपनी सेवा दे रहा है दिल्ली हावड़ा मेल, मतलब दिल्ली हावड़ा के मेन लाइन, हावड़ा मेल के मेल क्यों है आई, दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर 165 साल से ये सेवा दे रहा है। और सोन नदी पे बना हुआ है, इसका नाम है अब्दुल बाड़ी सड़क सह रेलवे पुल, यानी यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है और गाड़ियां भी गुजरती है। अब इसको बंद किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम है इसमें। इसकी जगह पे 4 ट्रैक वाला रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। 4 ट्रैक का रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य भारतीय रेल के द्वारा स्टार्ट किया जा चुका है। जैसे ही ये 4 ट्रैक का बनेगा, पुराने पुल को उसके बाद रोक दिया जाएगा। बिहार, यहां पे एक पॉइंट है, बिहार अब लकड़ी के परिवहन के लिए ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास इशू करेगा। बिहार लकड़ी का परिवहन देश के अंदर होता है ना,
उसके लिए ऑनलाइन ट्रांजिट पास अब बिहार अलाउ करेगा। पहले मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर कर चुका है। तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर कर चुका है, बिहार ऐसा करने वाला 5th स्टेट बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके कारण बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के, चेकिंग के, आराम से लकड़ी जो है वो आ जा सकेगी। बिहार में बनेगा फाउंटेन, बिहार, पटना को फाउंटेन सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार का सपना है कि आगे पटना फाउंटेन सिटी के रूप में जाना जाए। इसलिए बिहार के लगभग सभी गोलंबर पे फाउंटेन लगाए जाने की योजना बनाई गई है अभी, और पटना को फाउंटेन सिटी के रूप में डेवलप करने की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही काफी है। और कई सारी जगह पे लगा दिया गया है ऑलरेडी। तो ये रहा अभी तक का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।